बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ अंजुम जाफ़री और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी देखने वालों को काशिफ अंजुम जाफ़री का सलाम। कल ज़िमनी इंतख़ाबात के सिलसिले में आखिरी जलसे से ख़िताब किया इमरान खान ने और ज़िमनी इंतख़ाब की कैंपेन कल रात 12 बजे ख़त्म हो गई। इस इंतख़ाबी मुहिम में कल जो इमरान खान ने ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत में अगर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो ये महंगाई मुकाओ मार्च लेकर रोडों पर निकल आए थे कि जी महंगाई हो गई है और आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। और इस करप्ट टोले को लाकर बिठा दिया गया। उन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च तहरीक भी चलाई और फिर उसके बाद ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और फिर ये करप्ट टोला ला के बिठा दिया गया। तो इस करप्ट टोले ने आकर क्या किया जी, ये महंगाई ख़त्म करने आए थे और जी इन्होंने आते ही जी 100 रुपये का पेट्रोल में इजाफा किया और आज ये आवाम को 18 रुपये का रिलीफ देकर समझ रहे हैं कि मतलब कोई बहुत बड़ा इन्होंने कोई तीर मार दिया और बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस आवाम के ऊपर। तो ये इनको बताया उन्होंने कि जी हमारे वक्त में 115 रुपये डॉलर पर बैरल था और इन्होंने जो है हम उस वक्त 150 रुपये दे रहे थे और अब इस वक्त $95 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रही है और इन्होंने सिर्फ 18 रुपये कम करके आतम ताई की कब्र पे उन्होंने लात मारी है। तो जी बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस कौम के ऊपर। तो आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम समझदार है और वो सब समझ रहे हैं कि ये किस वजह से किया गया है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में इनको ये वोट हासिल करने थे और उसके बाद वो फिर वही प्राइसेस जो हैं वापस अपनी पोजीशन पर ले आएंगे। तो ये थी सूरत हाल। इसके साथ ही इमरान खान ने आपके जो अदलिया है उसको भी कहा कि जी आप मुझ पर मुकदमा चला रहे हैं, आर्टिकल 6 मुझ पर लगा रहे हैं, तो आप ठीक है आप लगाएं मुझ पर आर्टिकल 6, फिर मैं भी वो बातें बताऊंगा जो अब तक मैंने नहीं बताई थी कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे और किस तरह ये रिजीम चेंज किया गया। मैं उन सब के नाम भी लोगों को बताऊंगा जो मैंने अब तक नहीं बताया। इसके अलावा जी उन्होंने न्यूट्रल्स को भी ख़बरदार किया कि आप जो है इन ज़मनी इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश ना करें, जिसके फिर बहुत ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे, क्योंकि आवाम एक तरफ खड़ी है और ये करप्ट टोला दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। अगर आपने नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश करी तो फिर इस मुल्क में वही होगा जो श्रीलंका में हुआ है। तो उनका कहना था कि हो सकता है फिर ये श्रीलंका जैसे हालात हमारे मुल्क में पेश आएँ और उससे भी बदतर हालात हो जाएं, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी ये न्यूट्रल्स और ये मौजूदा हुकूमत इस पर आयद होगी। यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाअसर हल्का जो है वो ये समझ रहा है कि जिस तरह गुज़श्ता दौर में होता रहा और वो अपनी हठधर्मी और अपनी मनमानी और अपनी ज़िद करते रहे, तो शायद इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब आवाम बहुत बाशऊर हो गई है और आवाम सब जानती है। अब ये मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, हर शख्स के पास सेल फ़ोन मौजूद है और उसको पल पल की ख़बरें और इंफॉर्मेशन उसको मिलती हैं और वो जानता है कि कौन क्या कर रहा है। तो अब आप ये अपनी ज़िद छोड़ दें और सब जानते हैं कि किस तरह अहल और काबिल लोगों को हटाकर आपने नाअहल और करप्ट लोगों को लाकर बिठाया है। तो देखिए 75 साल गुजर गए मगर ताकतवर हल्के की सोच नहीं बदली है और उनका ये फैसला था, उन्होंने लाकर इन करप्ट लोगों को बिठाया और इस फैसले के कितने बदतरीन नताइज सामने आए और ये कितना बदतरीन फैसला साबित हुआ, उसके बावजूद भी उनको समझ नहीं आ रही है और वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि जी हमने ही इनको जिताना है। तो अगर ये सूरत हाल रहेगी तो फिर इमरान खान के बकौल के फिर पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। ये फैसला बदतरीन फैसला साबित हुआ और अब उनको समझ नहीं आ रही है कि वो इस फैसले से वो किस तरह साबित करें कि ये सही फैसला था, जबकि आवाम में फ़ौज के मुखालिफ जज्बात उभर रहे हैं और वो फ़ौज की जो इज़्ज़त हमारी नस्ल में और हमसे पहले वाली नस्लों में थी और जिस तरह वो फ़ौज को अपना मुहाफ़िज़ समझते थे, लेकिन आज की नस्ल या इसके बाद जो नस्ल आ रही हैं शायद वो फ़ौज को वो इज़्ज़त और वो मुकाम ना दे सकें अगर आप अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे।
तो ये एक बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान में कि अवाम और फ़ौज को आमने सामने लाया जा रहा है, और अगर ये ऐसा हो गया तो हमारे दुश्मन भी इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि वो फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम को लड़ा दें, और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है। तो फिर एक इस्लामी मुल्क जो कि एक सुपर पावर भी है, एटॉमिक पावर है उसके पास, तो उस मुल्क का अंजाम वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ तक इराक़, सीरिया, लीबिया तक लोगों को नज़र आया कि किस तरह इन मुल्कों का हल ख़त्म, इन लोगों को, इस मुल्कों को तबाह किया गया। तो वो वैसे तो शायद पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, हमला ना कर सकें, लेकिन अंदरूनी तौर पर साजिशों से इस मुल्क को तबाह किया जा सकता है, जिस पर वो अमल कर रहे हैं। और ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह आवाम और फ़ौज को लड़ाया जा रहा है और इदारे तबाह किए जा रहे हैं। जिस माशरे में इंसाफ ना हो और करप्शन हो और उस करप्शन को जायज़ करार दिया जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, उस मुल्क में की मईशत भी बेहतर नहीं हो सकती। अब रह क्या जाता है जी? अब रह ये जाता है कि हमारे एक सियासतदान स्कूल में बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं कि जी करप्शन होती है, इसको होने दें, इसको मजबूत होने दें, ये रीत मजबूत होने दें, पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ेगा। दूसरा सियासतदान कहता है कि जी उन्होंने करप्शन करी, अरबों के महल बनाए, अब उनसे कहा जाता है कि जी आपके असासे मैच नहीं करते आपकी आमदनी से, तो कहते हैं जी मेरे असासे आमदनी से मैच नहीं होते तो तुमको क्या। तो फिर पीछे रह क्या जाता है? जुल्म, नाइंसाफ़ी, बर्बाद मईशत, करप्शन, भूख और अफलास। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।